पाकिस्तान के पॉलिटिशियन शेख राशिद, आप जानते होंगे उन्हें। वो साहब जो बोलते थे बिरला मंदिर की घंटियां बंद हो जाएंगी बजनी, उन्होंने पाव पाव किलो की धमकी भी दी थी। अब उन्होंने बोला है कि मैं हाफिज सईद का गुलाम हूं। अच्छा, गुलाम हैं, अच्छी बात है, गुलाम आपको होना भी चाहिए। आप शेख राशिद हैं, आपने इतने साल अगर आर्मी की गुलामी की तो 1-2 साल शेख राशिद उसकी हाफिज सईद की भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द फैक्ट इज कि गुलामी तो इनके अंदर बसी हुई है ना, पैसे की गुलामी है। हाफिज सईद से पैसा आता है इसलिए गुलाम हो गया। ये भी रियलिटी है कि ये अपना पॉलिटिकल करियर दोबारा ढूंढ रहे हैं और इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट गिरने वाली है, तो ये अब अपनी पॉलिटिकल जमीन फिर से टटोल रहे हैं। हाफिज सईद की एक अच्छी फॉलोइंग है, बड़ी फॉलोइंग है। पाकिस्तान को सारे को ये लगता है कि वो धर्म का काम कर रहा है, वो ईमान का काम कर रहा है, वो जिहाद कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और इसलिए एक अच्छी सपोर्ट है हाफिज सईद के पास। दिखाने के लिए वो कुछ एनजीओ भी चलाता है और दिखाने के लिए कुछ एम्बुलेंसेस भी चलाता है। बट द फैक्ट इज कि वो फेमस इसीलिए है कि वो इंडिया के काफिरों के खिलाफ लड़ रहा है, और उस काफिरों के खिलाफ लड़ने वाले आदमी का गुलाम अपने आप को बताने से इनको बड़ी वो मिलती है, बड़ी दिली सुकून मिलता है, इनको सपोर्ट मिलती है। एक आतंकवादी के गुलाम हैं ये फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये आज का रिश्ता नहीं भाई साहब, बहुत पुराना रिश्ता। एक वीडियो आया था जहां पर ये कश्मीर के एक आतंकवादी के साथ खड़े थे और बोल रहे थे कि हाँ, वो कश्मीर के आतंकवादी ने बोला था कि ये कैंप्स चलाते थे और जिसमें कई लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी, टेररिस्ट कैंप। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मेजर राजन कोचर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये आतंकवादियों का गुलाम बनके शेख राशिद क्या दिखाना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी रूलिंग एलीट या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस सबके सब इसमें मिले हुए हैं, मिली भगत है आतंकवादियों के साथ। उठना बैठना तो पहले ही पता था, अब गुलामी तक आ गई कहानी। देखिए जय हिंद रोहित जी, बहुत क्लियर है ये कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप देखिए इसको, जो भी इसका नाम है शेख रशीद जो भी है, तो ये एक इंटीरियर मिनिस्टर था इस इमरान खान की गवर्नमेंट में, और ये उस टाइम भी इस टाइप की स्टेटमेंट्स देता था। इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप कुछ मिनिस्टर्स को देखें पाकिस्तान में तो वो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, और बाद में उनको पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। तो हमको इसको यहाँ पे भारत में ऐसे लोगों को ज्यादा अहमियत हमको देनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर इररेलेवेंट। आज शेख राशिद जो भी है, ये क्या इसका स्टेटस है मुझे बताइए। क्या ये तो कोशिश कर रहा है कि शायद ये अभी अपनी कुछ रेलेवेंस पाकिस्तान पॉलिटिक्स में लेके आए, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं मानता हूं। ये जो आपका हाफिज सईद है, देखिए ये हाफिज सईद जो है ये कहाँ पे रह रहा है? पाकिस्तान आर्मी की कंटोनमेंट में रहता है, और वहां पे कहने को तो इसको सजा काट रहा है। ये एक्चुअली एक पाकिस्तान हाई कोर्ट ने इसको सजा दे रखी है। कहने को तो ये सजा काट रहा है, बट आप और हम जानते हैं कि किस टाइप की सजा है। ये फ्रीली अपना घूमता है, और हमने इनको कुछ फंक्शन में भी देखा, अभी बीच में जलसों में भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है, और बीच में कुछ इसके भाई को भी मारा गया या इसके कोई रिश्तेदारों को भी मारा गया।
जहाँ पे हम ये जो अननोन गनमैन की बात करते हैं, जहाँ से ये टेरर स्ट्राइक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था, जैसे कि कल पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, और जो हालत है पाकिस्तान में आज, और एक इंडिपेंडेंस डे से पहले के देश के अंदर ही लोग इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। इस मजाक है ये। आई थिंक इट्स अ जोक, बिकॉज पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग इट्स ओन इंडिपेंडेंस, बट बलूचिस्तान has already declared independence on 11th अगस्त, और पीओके भी बोलता है मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, और आने वाले वक्त में खैबर पख्तूनवा का भी यही हाल होगा। तो पाकिस्तान की सिचुएशन मुझे ऐसी लगती है कि भाई जाए तो जाए कहाँ वाली बात है। अभी इसको अमेरिका इनकी कितनी मदद करेगा, चाइना इनकी कितनी मदद कर। देखिए, एक देश को आप तभी मदद कर सकते हैं जब वो एक अपने आप को भी अपने पैरों पे खड़ा कर सके। रोहित जी, आप मुझे बताइए, आज पाकिस्तान के अपने पैरों पे खड़ा है? लेट्स बी रियलिस्टिक एंड लेट्स नॉट टॉक लाइक इंडियन एंड पाकिस्तानी। एक इकोनॉमी के एंगल से तो नहीं। तो एक न्यूट्रल, अगर हम एक बॉडी की तरह बात करें कि भाई यू नो आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, आई एम नॉट इंडियन, क्या उसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान में फॉरेन इंडस्ट्री आ रही है? क्या मुझे लगता है कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है? क्या पाकिस्तान का सिक्योरिटी क्लाइमेट इस तरीके का है जो एक इन्वेस्टमेंट को या इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकता है और वो आ सकते हैं वहां पे निवेश करने के लिए? सो वी नो द आंसर्स। और जो उनका मोहसिन नकवी है, जो उनका एक मैवरिक मिनिस्टर है, जो जनरल मुनीर की भाषा बोलता है, यू सी अनफॉर्चुनेटली जनरल मुनीर को मैं शाबाशी देना मांगता हूं कि उन्होंने एक बंदा पैदा कर दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ही जो जनरल मुनीर की भाषा बोलता है। तो वो कोई इसको आश्चर्य भी नहीं है हमको, बट वो एक इतना ऑब्वियस लगता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक पॉलिटिशियन में और एक फौजी में कुछ फर्क नजर आना चाहिए, बट यहां पे हमको नहीं नजर आता पाकिस्तान। और वो 28th अमेंडमेंट की बात हो रही है पाकिस्तान में, वो मुनीर सोच रहा है कि मैं टेक ओवर ही कर लूं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं पाकिस्तान का, और ये मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बना दूं, तो वो एक फिगर हेड, टाइटल हेड की तरह रहेगा, और उसको हुकूमत तो मैं ही करूंगा। तो ये सारी चीजें अमेरिका को भी सूट करता है। देखिए, अगर अमेरिका में जो मैं जिस तरीके से जनरल मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज वो भी जानते हैं कि हु कॉल्ड द शॉट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को एक्चुअली इट इज, मैं एक लूजली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, पाकिस्तान इज अ वेसल स्टेट। एक वेसल स्टेट वो होता है जो बाहर की ताकतों के ऊपर ही चलता है। आज पाकिस्तान चाइना की पूरी डोमिनेशन में है। आज अगर ये जो डिफेंस पैक्ट को, मैं इसको यहां पे लेके आना चाहूंगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसका सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, आने वाले वक्त में कुवैत और इजिप्ट, ये 5 कंट्रीज मुझे ऐसी लग रही है कि ये इस पैक्ट में आपकी शामिल होगी। ये किस लिए पैक्ट बना है? ये बेसिकली सऊदी अरेबिया के लिए बना है। पाकिस्तान मोहरा है इस पैक्ट का सऊदी अरेबिया को ताकत देने के लिए कि देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरीके से शिकस्त मिली है इस ईरान की लड़ाई में, चाहे वो एडमिट करे ना करे वो दूसरी बात है, और उनको वापस जाना पड़ रहा है। अभी देखिए, ये यहाँ पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, मेरी अपनी असेसमेंट थी, और इसको टाइम बताएगा कि असेसमेंट मेरी सही निकलती है कि नहीं, बट उसके पास वो लॉजिस्टिक स्टेमिना नहीं है, स्टेइंग पावर नहीं है यहां तक एक लंबी लड़ाई खींचने के लिए। वो जाएगा वापस, तो वो एक हार तो मानेगा नहीं, बिकॉज वो सोचेगा कि जाने से पहले मैं कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करूं। सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर डील में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, तो वो सऊदी अरेबिया को पूरी हेल्प करेगा।
अब पाकिस्तान को पैसा चाहिए, सऊदी अरेबिया पैसा देगा। टर्की को अपने हथियार बेचने हैं, उनको अपनी टेक्नोलॉजी एक मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाना है कि वो भाई अर्दोगान एक ऑटोमन एम्पायर, आपने सुना होगा एक टाइम पे, तो वो एक ख्वाब देखता है ऑटोमन एम्पायर का, तो वो उसको वहां पे अपना दबदबा मुस्लिम कंट्रीज में बनाना चाहता है। तो सबको शामिल करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आप ईरान के अगेंस्ट लड़ो। अब ये जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका ने कई साल तक टर्की को नहीं दिए, ये अब दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वो टर्की को चाहते हैं कि देखिए वो नहीं चाहते कि इजराइल यहाँ फंस जाए, बिकॉज इजराइल लेबनान की लड़ाई लड़ रहा है। अब इजराइल के पास ताकत नहीं है ईरान से लड़ने की, तो अब वो ढूंढ रहा है कि एक और मोहरा बनाया जाए टर्की को सऊदी अरेबिया के जरिए। और सऊदी अरेबिया आप जानते हैं बॉर्डर है पाकिस्तान इस ईरान के साथ, तो अगर एक ग्राउंड ऑफेंसिव भी करना पड़े तो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं आज की डेट में 8,000 से 10,000 सऊदी अरेबिया में हैं, वो बेसिकली हाउथीज के अगेंस्ट लगाने के लिए। बट पाकिस्तान पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है कि हम नहीं ये करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली शिया सुन्नी का मामला आ जाएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन रहा है। और पाकिस्तान, अब देखना रोहित जी, मैं एक कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं, आने वाले वक्त में पाकिस्तान यहां फंस जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ना नहीं चाहता, बट अल्टीमेटली उसको मजबूर किया जा रहा है। अभी अगर आप ये देख रहे हैं, ये जो अलायंसेस हो रही है किस लिए के लिए हो रही है, ये बेसिकली ईरान के अगेंस्ट हो रही है। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान फंसेगा यहाँ पे, बिकॉज सिस्तान बलूचिस्तान का जो एरिया है 906 किलोमीटर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है आज ईरान के साथ, आने वाले वक्त में वो एक्टिवेट होगा। देखना, अभी यूएसए पसनी पोर्ट में आ चुका है, जो वो अपना बलूचिस्तान में ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो अपना ये मामला अपना कर रहा है, जिसमें ट्रम्प का जो सन इन लॉ है, कुशनर है जो भी उसका नाम है, तो वो $800 मिलियन अपना कमा रहा है वहां पे। तो एक बिजनेस है पाकिस्तान के साथ, इसलिए ट्रम्प वहां पे है। कल ये बिजनेस हो जाएगा खत्म तो ट्रम्प पाकिस्तान को छोड़ देगा। उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी यही बोलते हैं कि वी आर लाइक ए टॉयलेट पेपर। तो पाकिस्तान की असलियत, आई थिंक आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा इसको कवर करता है, और हम भी लॉजिक के साथ बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते, हवा में नहीं बात करते। बट पाकिस्तान की असलियत बहुत जल्दी सबके सामने आने वाली। सर, ख्वाजा आसिफ जो कर रहे हैं वो सबके सामने, हालांकि ख्वाजा आसिफ जो है, मैं उनको बोलता हूँ कि वो पेंशन प्लान पे हैं, क्योंकि सारा काम तो आर्मी चीफ करता है। तो डिफेंस मिनिस्टर का क्या रोल है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ हार्बिंगर, यानी कि मुनादी करने वाला, उससे ऊपर उनकी औकात क्या है? हाँ, एक चीज है कि ये शेख राशिद सडनली बीच में से कहाँ कुकर मुत्ते की तरह, मतलब मशरूम की तरह बाहर आ गए। कहीं ये भी अपना कुछ रोल देख रहे हैं कि मैं फिर से पब्लिसिटी लूं, फिर जाके कुर्सी पे बैठूं, ये सब। और क्या आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि सऊदी से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, इसमें इन आतंकवादियों पे कहीं लगाम लगने का चांस है, प्रेशर लगने? देखिए रोहित जी, अगर मैं इस चीज को एक रियलिज्म के दायरे में ले जाऊं कि भाई एक सच्चाई के दायरे में कि भाई पाकिस्तान का इंटेंशन क्या है, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म का साथ छोड़ेगा भारत के हिसाब से, जम्मू और कश्मीर के हिसाब से। बिकॉज अगर आप जनरल मुनीर की सोच देखें तो वो एक जिहादी सोच है, और अगर आप उनको फॉलो कर रहे होते या कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यू आर डूइंग इट, तो वहां पे आप उनकी स्पीच आप देखिए, वो जब मिलिट्री अकेडमीज में जाते हैं और जैसे एक सोच रखते हैं, मुझे लगता नहीं है कि जो भारत के साथ रिलेशंस कभी अच्छे हम इसको उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से। और ये सोचना कि आने वाले वक्त में टेररिज्म कम हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। जो हमारा अपना दायरा है,
हम उसको मजबूत कर सकते हैं। आपका इन्फिल्ट्रेशन, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर टेररिज्म ग्रिड जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने की कोशिश करेंगे। अब ये लोग, अभी आप देखेंगे आने वाले वक्त में नया फ्रंट बनेगा जो बांग्लादेश की तरफ से ये लोग कोशिश करेंगे अंदर वहां से घुसपैठ करने के लिए। बिकॉज आईएसआई चीफ कुछ महीने पहले अपनी पूरी टीम को बांग्लादेश ले गए थे। किस लिए ले गए थे? एक आईएसआई चीफ को बांग्लादेश में क्या काम पड़ गया? तो ये सारी चीजें एज मिलिट्री एनालिस्ट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स कर ही रही होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अभी पाकिस्तान, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज वहां पे वेल एस्टेब्लिश्ड एक सिक्योरिटी नेटवर्क है। बांग्लादेश बॉर्डर पे ऐसा नहीं है। तो आने वाले वक्त में शायद हमारे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है ये, कि बांग्लादेश बॉर्डर को भी हमको वैसे ही बनाना है जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर बनाया है। इसमें ट्रुप्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, बजट भी चाहिए होगा, और इसको डिप्लॉयमेंट्स भी हमको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। बट ये एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है आने वाले वक्त में। और एक बार जनरल मुनीर ने भी एक स्पीच पे बोला था कि अगला जो इसको अटैक होगा भारत के ऊपर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से होगा। हाँ, वो मैंने ही ऑडियो म्यूट कर रखा था सर। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अगला अटैक होगा। सर मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन लूंगा। ये जो अलायंस दिख रहा है आपको, इस अलायंस में मैं पर्सनली, पता नहीं आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये अलायंस जो है, इन द इवेंट ऑफ अ वॉर विद इंडिया, पाकिस्तानी वॉर विद इंडिया, सऊदी और तुर्की दोनों के दोनों कई किलोमीटर दूर खड़े दिखेंगे। देखिए रोहित जी, इस अलायंस को नेटो के लेंस से मत देखिए, वो होगा नहीं। सऊदी अरेबिया के ट्रूप्स यहां नहीं आएंगे भारत से लड़ने के लिए, टर्की के ट्रूप्स नहीं आएंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल आउट कर दीजिए कि वो एक इस्लामिक नेटो, ऐसे लूजली वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, वो चीज नहीं है यहाँ पर। वो बेसिकली क्या है कि आपने सिंदूर में भी देखा, टर्की तो मदद कर ही रहा था पाकिस्तान की, और सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से तो अलायंस ऑलरेडी कर रखा है। तो ये एक बेसिकली अलायंस ये है कि अब पाकिस्तान को फाइनेंस की कमी नहीं होगी। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे देता रहेगा सो दैट पाकिस्तान हथियार ले सकता है। टर्की पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देगा। और इसको मेरी चिंता क्या है, यू सी, मेरी चिंता ये नहीं है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया आके लड़ेगा या टर्की आके लड़ेगा, वो तो कभी नहीं होगा। सो मेरी चिंता ये है कि पाकिस्तान फौज को मजबूत किया जाए। अब उनको टर्की से जिस टाइप के हथियार मिलेंगे, जिस टाइप की जॉइंट वेंचर्स होंगे, और टर्की शिप बिल्डिंग में या सबमरीन वॉरफेयर में काफी एडवांस्ड है, और पाकिस्तान का ये एक ग्रे एरिया है। पाकिस्तान की नेवी सबसे वीक है आज की डेट में। भारत की नेवी के अगेंस्ट जो कोई दम नहीं रख सकती। बट आने वाले वक्त में अगर ये इस तरीके की हेल्प मिलती रहेगी और पाकिस्तान अपना लोन चुकाता रहेगा बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया, और जो उसने किया है, उसने यूएई का लोन चुकाया है सऊदी अरेबिया से पैसा लेके, तो ये एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को और मजबूत करने का। या मैं भूल जाता हूं कि मैं उसको ऑडियो कम कर लेता हूं। पाकिस्तान को मजबूत करने का रास्ता है, मगर ये एक लंबी दौर की लड़ाई नहीं है। साथ में आतंकवाद को समर्थन जारी रहेगा, ऐसा लगता है, नो डाउट अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। सर जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। ओके, नमस्कार, जय हिंद।